के लिए तो त्रिविक्रम के पार्टी में हनुमान झूम रहा है कि काहे भूल गईला हरि नाम ये बाबू भजन बिना नाम रस प्रेम से पिया काहे शुभ होता राम नाम रस प्रेम से पिया काहे शुभ होता राम नाम रस प्रेम से पिया काहे शुभ होता राम नाम रस प्रेम से पिया काहे शुभ होता साधु बाबू भजन बिना बेकार। इधर भगवान श्री राम लक्ष्मण जी देखे, बांदरी सेना आकर के कहा भगवान देखिए देखिए भगवान हनुमान पर भरोसा करते थे, हनुमान तो दल बदलू पार्टी में सीट हो गया पार्टी बदल लिया। भगवान के मतलब कहा भगवान अब पार्टी से चेंज हो गया, दूसरा पार्टी में ज्वाइन कर लिया है, नाच पार्टी में चल गया। हाँ आदर्श नाच। भैया लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध हुआ, भगवान श्री राम से कहे भैया भैया अब त्रिविक्रम के मारने से पहले मैं उस बेईमान हनुमान को मारूंगा। वो हनुमान जिसने धोखा दिया है मेरे भाई को। भगवान श्री राम मन ही मन कहे कि लक्ष्मण लक्ष्मण चाहे गालियां मुझको कोई दे, करता उसका दुश्मन बन जाता लक्ष्मण भले हमको कोई 10-20 गाली दे दे बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन मेरे भक्त का अपमान करने वालों को हम दुश्मन बन जाते हैं। लक्ष्मण जी धनुष पर बाण
चढ़ा करके हनुमान जी को मारने के लिए चाह रहे हैं। जो ही लक्ष्मण जी बाण चढ़ाकर हनुमान के तरफ मारने के लिए चाहते हैं कि भगवान श्री राम आगे आ जाते हैं। चलिए, ये 50-50 रुपये का भगवान के दरबार में दान आया है। भगवान आपके झोली को भरा रखे, बाल बच्चे को सदा सुंदर सफल बनाए रखे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हनुमान जी के मारने के लिए लक्ष्मण जी जा रहे हैं, लेकिन भगवान श्री राम आगे आ जाते हैं। भैया भैया आप ये क्या नाटक कर रहे हो? कहा क्या करें लक्ष्मण, आखिर मेरा भक्त है ना वो। एक काम करो लक्ष्मण, लाओ धनुष बाण। भगवान श्री राम धनुष बाण अपने हाथ में लिया। अब देखिए, भक्त और भगवान, एक तरफ भगवान श्री राम है और एक तरफ हनुमान है। जीवन में कभी ऐसा नहीं हो सकता था, लेकिन आज भगवान आमने सामने अपने भक्त के साथ युद्ध करना शुरू कर दिए। भगवान श्री राम धनुष पर बाण चढ़ा करके खींच कर मारा। बाण गया और हनुमान के चारों तरफ परिक्रमा कर लिया और हनुमान के माथे पर आशीर्वाद दे करके लौट गया। बोलिए राजा रामचंद्र की। हनुमान जी भी अपने हाथ में धनुष बाण उठा लिए और धनुष पर बाण चढ़ा करके हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम कहकर खींच कर मार दिया। बाण आया और भगवान श्री राम के चरण में बाण गया। चरण छू करके प्रणाम कर लिया, लौट करके बाण वापस आ गया। देखिए, जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता। नहीं होते तो ये मंडप नहीं सजाया जाता। बिल्कुल, भक्त ने ही मंडप सजा करके भगवान को लाया। अगर भक्त ही नहीं होते तो फिर भगवान कहाँ होते? अगर भगवान नहीं होते तब तेरी मेरी समस्या का मुरन जे बोले छिए भगवान हमरा पोता दी हो, मुरन कराई देबो, अष्टजाम कराई के, नवाह कराई के। तेरी मेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरी समस्या का समाधान नहीं होते। तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा? तेरी समस्या का समाधान कहाँ होगा?
पर हनुमान जैसा, पर हनुमान जैसा कोई भक्त कहाँ होगा। चलाते 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 सुबह से शाम हो गया। शाम होने के लिए चला, सूरज अस्ताचल की ओर जा रहे हैं। भगवान श्री राम भी सूरज कुल के रहने वाले। एक मिनट, थोड़ा हल्ला नहीं करेंगे, सब लोग शांति से सुनिए। भगवान किस वंश में जन्म लिए? सृष्टि के सबसे मालिक विष्णु भगवान। विष्णु के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा से मरीचि, मरीचि से कश्यप। कश्यप मुनि के 13 गो पत्नी थी। क्रोध, वसा, ताम्रा, पुण्य, काष्ठा, तिल्ला, शर्मा, पुण्य और इष्टा, सुरभि, दीति, धनु, अदिति। दीति के पुत्र हिरण कश्यप। हिरण कश्यप के 5 गो बेटा, प्रहलाद, संलाद, अनुलाद, बाष्कल और शिवी। प्रहलाद, अब ये सम्मत है ना, ये प्रहलाद के मारने के लिए हिरण कश्यप ने सारी उपाय किया था। होलिका दहन होता है। चलिए, प्रहलाद, संलाद, अनुलाद, बाष्कल और शिवी। प्रहलाद के 3 गो बेटा हुआ, कुंभ, निकुंभ और विरोचन। विरोचन के पुत्र था बलि, बलि का पुत्र था बानासुर। चलिए इसको छोड़ दीजिए। अदिति के गर्भ से सूर्य पैदा लिया, यहाँ से सूर्यवंशी कहलाया। सूर्य का बेटा विवस्मान, विवस्मान से श्राद्धदेव, श्राद्धदेव से इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु से कुक्षी, कुक्षी से विकुक्षी, विकुक्षी से प्रोजय, प्रोजय से इंद्रमा, इंद्रमा से कुरुवार, कुरुवार से अनारमे, अनारमे से विडम, विडम से रधि, रधि से चंद्र, चंद्र से युवनाश, युवनाश से सावस, सावस से बिहद, बिहद से हरिजस, हरिजस से निवस, निवस से करुणास, से वरुण, वरुण से निपंदन, निपंदन से त्रिशंकु, त्रिशंकु का बेटा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। यही हरिश्चंद्र के कथा करने के लिए कह रहे थे। हरिश्चंद्र का बेटा रोहित कुमार, जिसको सांप काट लिया था, सब जानते हैं ना, रोहित को सांप काट लिया था। रोहित का बेटा हुआ हरि, हरि से चप, चप से सुदैव, सुदैव से विजय, विजय से मरुक, मरुक से ब्रिक, ब्रिक से बाहुक, बाहुक से सगर, सगर से असमान, असमान से असमंजस, असमंजस से दिलीप, दिलीप से राजा भागीरथ। भागीरथ ने तपस्या करके गंगा को पृथ्वी पे लाया। इतिहास बतलाती है भागीरथी गंगा। भागीरथ का बेटा सुरती, सुरती से नाभा, नाभा से सिंदूरदीप, सिंदूरदीप से आवतात, आवतात से ऋतुपर्ण, ऋतुपर्ण से सर्वकाप, सर्वकाप से अशाक, अशाक से नारी कवच, नारी कवच से वशिष्ठ, वशिष्ठ से एडवीड, एडवीड से विष्मा, विष्मा से खटवांग, खटवांग से दीर्घबाहु, दीर्घबाहु से पृथु, पृथु से रघु। रघु जन्म लिया तब रघुकुल रीत सदा चली आई, अप्राण जाए पर वचन न जाए। रघु का बेटा अज, अज का बेटा दशरथ, दशरथ के 4 गो बेटा राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और राम के 2 गो बेटा लवकुश, लक्ष्मण के 2 गो बेटा, शत्रुघ्न के भी 2 गो बेटा और भरत के 2 गो बेटा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। इसलिए हमारे भगवान श्री राम के खाता खिस रहे हैं। तो आइए, यहाँ भगवान श्री राम की कथा में आपको सुना रहा था। आज हनुमान और भगवान श्री राम दोनों में युद्ध होते होते शाम हो गया। भगवान ने अपने भक्त से नहीं जीत सका। अंत में भगवान चिता तैयार करवाया। चिता तैयार करके भगवान चिता में बैठ गए कि गुरुजी मैंने वचन दिया था कि अगर त्रिविक्रम का सिर नहीं काट करके आपके चरण में रखा तो मैं अग्नि में जल जाऊंगा। जब चिता बना करके भगवान श्री राम चिता में जलने के लिए तैयार हुआ, तब विश्वामित्र को छटपटी लग गया कि अब क्या होगा, कैसे राम को बचाएंगे हम। तब नारद जी उधर से बीना बजाते हुए जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि, जय नारायण नारायण हरि हरि। नारद जी
के गए, नारद, नारद जी, नारद जी। क्या है, बोलिए। कहा नारद जी एक बात बताइए। नारद जी भगवान राम जल रहे हैं, उसको बचा लीजिए। नारद जी कहे भगवान राम जल रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसमें, क्यों जल रहा है? कहा हमरे साथ कसम खाया था। नारद जी कहे कि मारने वाला मंत्र तुम जानता है, बचाने वाला मंत्र नहीं जानता है। बचाओ, अब तुम बचाओ। कहा नहीं नारद जी कोनो उपाय लगाओ। कहा एक काम करो, गुरु पूजा किया है ना? कहा कर लिया। कहा गुरु दक्षिणा दिया? कहा ना। कहा जाइए एक काम करना, जा करके राम से कहो राम तुम जल रहे हो, अब मेरा गुरु दक्षिणा कौन देगा? बाकी ने गुरु दक्षिणा नहीं दिया है, कब देगा? कहा गुरु दक्षिणा के जब कहेगा कि ठीक है गुरु जी गुरु दक्षिणा लीजिए, तो उस समय कह देना कि राम गुरु दक्षिणा में हमको यही दो कि तुम त्रिविक्रम को माफ कर दो और तुम मत जलो। वहां से लौट करके आया गुरु विश्वामित्र। राम भगवान चिता में बैठे हुए थे। कहे राम राम। कहा जी गुरु जी। कहा राम तुम जल रहे हो, गुरु पूजा कर लिया है, मेरा दक्षिणा दो ना। कहा गुरु जी दक्षिणा में क्या चाहिए? तब गुरु जी कहे कि राम अगर तुम गुरु दक्षिणा देना चाह रहे हो तो तुम त्रिविक्रम को माफ कर दो और तुम मत जलो। उसी समय चिता से भगवान श्री राम बाहर निकले, गुरु दक्षिणा में त्रिविक्रम को क्षमा कर दिया, भगवान नहीं जले। उधर से नारद जी आए, तो नारद जी जब आते हैं भगवान श्री राम देखे नारद को। कहा नारद नारद तूने ये वास्तव में ये क्या किया? कहा भगवान आप ही ने कहे थे हमको कि कोई भक्त से लड़ाई लगा दीजिए, तो आप देखे मेरा लीला कैसा था। ए भगवान ये नाटक का डायरेक्टर कौन था? नारद। इसलिए मेरा नाम नारद है, ना जो रद्द, जिसके बात को कभी कोई रद्द नहीं कर सकता। उसी समय सब आपस में नारद जी जाकर के बोले, आप लोग एक भोला बाबा के नचारी सुन लीजिएगा, इसके बाद जाइएगा। उसी समय नारद के बाद जाइएगा। उसी समय नारद